बोली सातवीं सखी छोट देखन में है, बोली सातवीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। राम जी छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये राम जी कहो धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। सखी 7वीं नंबर की सखी ने डाउट कर दिया, कहा इतने छोटे हैं, इनसे धनुष हिल नहीं पाएगा। हर घर में 1-2 आदमी निगेटिव बात करने वाले होते हैं, हर घर में, हर ग्रुप में, हर घर में उनका काम है निगेटिव बात करना। इम्पॉसिबल। अरे काहे का इम्पॉसिबल? अंतिम सखी की बारी आई, 8वीं सखी। अरे बोली 8वीं सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, दूसरा बाण नहीं निकालना पड़ा था इनको। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई। एक ही बाण में, एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। गोस्वामी जी कहते हैं 8वीं सखी ने कहा क्या बोल रही हो? जिसके एक बाण से ताड़का समाप्त हो गई, जिसके चरण के रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, वो राम जी क्या धनुष तोड़े बिना रहेंगे? मेरी बात मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले वर को भी बनाया है। दूल्हा दूल्हा तो यही बनेंगे। सखियां इतनी आनंदित होती हैं, ऊपर से भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करती हैं। भगवान बच्चों के साथ पूरे धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं। यहां गोस्वामी जी बड़ा अद्भुत एक प्रसंग कहते हैं कि बच्चे धनुष यज्ञशाले का दर्शन कराते, उसके बाद से बाहर निकलते हैं ना, तो सारे बच्चे शिशु सब राम प्रेम बस जान। राम जी गली में घूम रहे हैं तो देखिए कौन कहां खड़ा है। अच्छा, घर से बाहर कौन कौन दौड़ा था? माताएं सखियां दौड़ी थी कि पुरुष लोग दौड़े थे? कौन दौड़ा था? पुरुष। पुरुष लोग घर के बाहर दौड़े थे, माताएं सखियां घर के छत पे खड़ी हो गई थी। पुरुष लोग बाहर जाकर सड़क के किनारे किनारे खड़े हो गए दोनों तरफ, और जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो न छत पे भागे न सड़क के किनारे खड़े हुए। बच्चे राम जी के पीछे पीछे लगे हुए हैं। कोई राम जी का उंगली पकड़ा है दाहिने हाथ का, कोई बाएं हाथ का पकड़ा है, कोई कलाई पकड़ा है,
किसी को कुछ नहीं मिला तो राम जी का पटका पकड़ा है, किसी को पटका भी नहीं मिला तो भगवान का धोतिये पकड़ लिया है, कोई धनुष पकड़ लिया है। चारों ओर से बच्चे भगवान को पकड़े हुए हैं। ये देखिए, ये दृश्य कह रहा है कि भगवान के सबसे निकट कौन है? छोटे छोटे बच्चे। आज भी समाज में, परिवार में जो छोटे बच्चे हैं ना, वो भगवान के सबसे निकट हैं। क्यों निकट है जानते हैं? बच्चों के मन में कल छपट नहीं होता है, बच्चों के मन में द्वेष नहीं होता है, बच्चों के मन में ईर्ष्या नहीं होती। और जिसके मन में ये सारे विकार नहीं होते हैं, वो उतना भगवान के निकट रहता है। यदि हम शरीर से बड़े हो जाएं और यहां से द्वेष कपट समाप्त कर दें, तो हम बड़े होने के बाद भी भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा जाता है बच्चे भगवान के स्वरूप है। यही कारण है, बच्चों में अपना पराया नहीं होता है? बच्चे भगवान के निकट हैं। राम जी को धनुष यज्ञशाला का दर्शन कराएं। अब कल्पना करिए, यहां से राम जी गुजर रहे हैं, एक बच्चे का घर सामने वाला घर है। तो जब बच्चा जैसे देखा कि राम जी हमारे घर के बगल में आ गए हैं, तो राम जी से कहता है, प्रीति समेत निकेत बखाने। राम जी से बच्चे कहते, प्रभु ये जो घर देख रहे हैं ना राम जी, 2 तल्ला मकान, ये हमार मकान है। परसों ही बाबूजी ने यहाँ एसी लगवाए हैं, इतना ठंडा करता है राम जी, आप सोच नहीं सकते हैं। 2 मिनट बैठिए, पूरी गर्मी समाप्त। आपको इतना पसीना हुआ है, चलिए 2 मिनट बैठ लीजिए अंदर में। बच्चे अपनी घर की इतनी प्रशंसा करते हैं कि राम जी उस घर में चले जाएं। प्रीति समेत निकेत बखाने। ये कथा कहती है, आपके घर में भगवान कब आएंगे? जब हम दूसरे के घर की प्रशंसा करना बंद करके अपने घर की प्रशंसा करना प्रारंभ करेंगे, तो भगवान हमारे घर भी एक दिन आएंगे। अपने की प्रशंसा करिए। राम जी गए, निज निज रुचि सब ले ही बुलाए। सब भगवान को बुला कर गए। सहित स्नेह जाहि दो भाई। भगवान भैया लक्ष्मण के साथ बच्चों के घर में जा रहे हैं। इस प्रकार धनुष यज्ञशाला का राम जी दर्शन किए हैं। संध्या बेला भाई गुरुदेव स्मरण कर रहे होंगे। गुरु जी ने कहा था तुरंत देख करके आना है। राम जी बच्चों को बरबस विदा करके और तुरंत गुरु जी के पास गए। संध्या भई, रात्रि में बयारू आरती भई, भोजन भया। भोजन के बाद विश्राम। गुरु जी सोने गए पहले। मुनि बरसयना इन्ह तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। चापत चरण लखन लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहुताता, पौरे धरि पुर पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहुताता, पौरे धरि पुर पद जल जाता। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए। श्री राम लक्ष्मण जी गुरु जी के चरण की सेवा करने लगे। बार बार गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम जी शयन करिए, शयन करिए। फिर राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद भगवान के बार बार कहने पर लक्ष्मण भैया वहीं राम जी के पांव के पास ही सो गए। प्रातः काल हुआ, सबसे पहले लक्ष्मण भैया उठे हैं, फिर श्री रघुनाथ जी उठे हैं और अंत में गुरुदेव भगवान उठे हैं। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद
भगवान समय का अवलोकन करके गुरुजी सवेरे पूजा करेंगे तो पूजा में पुष्प दल चाहिए, फूल लगेगा ना पूजा में। तो राम जी स्वयं जाकर गुरुजी से कहे, गुरुदेव अनुमति दीजिए तो हम पूजन हेतु तो पुष्प दल ले आवे। गुरुदेव ने अनुमति दी और श्री राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने के लिए चले। कहां गए? भूप बाग बर देखे ऊंचाई, भूप बाग बर देखे ऊंचाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन परन पर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना, नव पल्ला फल सुमन सुहाए, नव पल्ला फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रोक न जाए, निज संपत्ति सुर रोक न जाए, निज संपत्ति सुर रोक न जाए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने के लिए जनक जी महाराज के मिथिला के पुष्प वाटिका की ओर बढ़े। मिथिला के इस बगीचे के दरवाजे पर राम जी पहुंचे, द्वार पर। गोस्वामी जी ने बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। यहां अभी अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? अभी कौन सी ऋतु है बताइए? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु चल रही है अभी, ठीक ना? जिस समय राम जी बगीचे में पुष्प दल लेने गए हैं उस समय शरद ऋतु थी। कौन सी ऋतु थी? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं शरद ऋतु बगीचे के बाहर है, बगीचे के भीतर शरद ऋतु का प्रभाव नहीं है। बगीचे के भीतर जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, बाग के भीतर बसंत ऋतु का आगमन है। सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु सबसे सुंदर ऋतु है। ऋतुराज बसंत कहा गया उसे, समस्त ऋतुओं का राजा है बसंत। बाहर में शरद ऋतु और भीतर में बसंत ऋतु। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसी बाग में आज पहली बार प्रभु और मैया का मिलन होने वाला है। जब जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए ना, तो हमारे जीवन में भी सदैव बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, अर्थात चारों तरफ हरियाली आनंद ही रहता है। किसी महापुरुष ने कहा है, अरे जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा
का संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 कट जाए बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भगवान और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाए तो जीवन में सर्वकाल बसंत है। संत बसंत में रहते हैं। गोस्वामी जी कहते इस बगीचे में जितने पौधे पेड़ लगे हैं, पेड़ पौधे लागे बिटप मनोहर नाना, नाना प्रकार के मनोहर पौधे लगे हैं। बरन बरन बर बेली बिता। ये बगीचा कहां पर है? कौन से नगर में है? हाँ, जोर से कहिए। लंका में? मिथिला में? हाँ, मिथिला में। हाँ, कहां पर है? मिथिला में। जनक जी महाराज के मिथिला के इस बगीचे को देखने के बाद देवलोक में देवराज इंद्र को लज्जा आती है अपने ऊपर, क्योंकि उनके देवलोक में भी इतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना सुंदर जनक जी महाराज की मिथिला में यह बगीचा है। बाग के बीच में सुंदर सरोवर है, तालाब, तालाब के बगल में मां पार्वती जी का मंदिर है। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर, ये सब पक्षी आज बाग में चहचहा रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते राम जी गए, बाग को देखे,
बाग देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी सीधे घुस नहीं गए बाग में। कई आदमी इतना बुद्धिमान होता है, पूरा गांव जगता है सुबह 6 बजे, तो वो 4 बजे भोर में जगता है आदमी सरकार, और डलिया लेके बाहर निकल जाता है। और जिसके जिसके घर के आगे पुष्प खिला हुआ है, 5 बजे तक पूरा गांव का फूल खाली, उतार करके अपने घर लेके आ गया। और जब घर वाला जगह सुबह 6 बजे वो जब गया पुष्प लेने, तो फूल गायब। अब बेचारा सुबह सुबह कहां 6 बजे उसको भगवान का मंत्र बोलना चाहिए, वो दूसरा मंत्र शुरू करता है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, बिना पूछे यदि आपने पुष्प ले करके अब पूजन में चढ़ा दिया, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। कहां जाएगा महाराज? जिसके घर से ले आए हैं उसको मिलेगा। इसलिए बिना पूछे कोई भी सामग्री स्पर्श नहीं करनी चाहिए। यहां मटर की खेती होती है, मटर की इस क्षेत्र में, हमारे तरफ पूर्वांचल में बहुत होती है जाड़े के समय में। हंसी आती है देख करके, अच्छे अच्छे संभ्रांत घर के लोग मटर के खेत से यदि गाड़ी निकल जाए, तो गाड़ी सड़क पे खड़ा करके पूरा परिवार कुनबा खेत में टूट पड़ा है। किसी का भी खेत हो, कोई मतलब नहीं, मटर तोड़ रहे। क्यों? घुघुनी बनेगा महाराज। अरे इतने घुघुनी खाना है तो खरीद के बनाओ। किसी दूसरे के खेत से बिना पूछे मटर क्यों ले रहे हैं? ये अच्छी अच्छी वृत्ति नहीं है। ये राम जी भीतर नहीं गए, राम जी मालियों को ढूंढने लगे। एक माली मिले, माली लोग मिले, राम जी बोले कि हमको गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प दल चाहिए, गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प दल चाहिए, हम भीतर जाके ले लें। माली बोले नो एंट्री है, आप नहीं जा सकते। आप हमको लिस्ट बताइए क्या क्या पुष्प चाहिए, गुलाब कितना चाहिए, चंपा कितना चाहिए, चमेली कितना चाहिए, अड़हुल कितना चाहिए, ई का नाम है वो, हाँ बेली, बेली कितना चाहिए, हम उतना लेकर के आएंगे, आप भीतर नहीं जा सकते। माली बोले बगिया बिच आप दोनों लोगों को हम लोग जान न दई हो, राम जी बिनती सुनो। हम जाने नहीं देंगे राम जी, पुष्प दल चाहिए, आप हमको लिस्ट पकड़ाइए। दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। आप बाहर खड़े रहिए, हम तोड़ करके लाएंगे। लक्ष्मण जी बोले हम क्यों नहीं जा सकते भीतर, क्यों नहीं जाएंगे? माली बोले देखिए लक्ष्मण जी, हमने आप लोगों के विषय में एक बात सुन रखी है। हमको पता चला है आज ही सवेरे सवेरे कि राम जी आते समय यहां किसी पत्थर पे पांव रखे थे। लक्ष्मण जी बोले तुम हल्के में ले रहे हो मेरे भैया को, मेरे सामने रखे थे और पल भर नहीं लगा पत्थर स्त्री बन के उड़ गया ऊपर। बहुत रोकेगे तो भैया तुम्हारे ऊपर भी छुआ देंगे। माली बोले इसी बात का तो टेंशन है हमको, हम इसीलिए भीतर नहीं जाने दे रहे हैं। जो जादू पांव में है, क्या गारंटी है कि वो जादू हाथ में नहीं होगा?